सभी साथियों को जय किसान। साथियों, आज 3 मई है और दिन है मंगलवार, यानी कि हाजिर मंडियों के अंदर आज बोली का जो है दूसरा दिन था। सबसे पहले आप सब देशवासियों को, आप सब किसान भाइयों को अखा तीज की बहुत बहुत बधाई हो और आप सबको ईद की बहुत बहुत मुबारक हो साथियों। और साथ ही भगवान श्री परशुराम जी के जन्मदिवस पर उनको शत शत नमन। बात करेंगे आज सरसों के ऊपर, गेहूं के ऊपर और जौ गवार के ऊपर थोड़ी थोड़ी चर्चा करेंगे। सोयाबीन और के ऊपर भी साथियों चर्चा करेंगे। विनोद कुमार जी ने वीडियो शेयर कर दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी साथी और जुड़ेंगे वीडियो को शेयर कर दें ताकि और साथी जुड़ जाएं, फिर जो है अपने साथियों चर्चा जो है उसको शुरू करेंगे। सबसे पहली चर्चा आज गेहूं के ऊपर करेंगे साथियों। गेहूं के अंदर भी एक बड़ी खबर है, एक केंद्र सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है, तो उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे और फिर अपने जो है चर्चा करेंगे। इंडोनेशिया ने एक बार दोबारा पलटी मारी है अपनी स्टेटमेंट से, उसके ऊपर भी जो है साथियों चर्चा करेंगे और उसका क्या प्रभाव रहेगा उसके ऊपर भी जो है अपनी थोड़ी साथियों चर्चा करेंगे। तो आप सबसे पुनः निवेदन है कि आप सब लोग जो है वीडियो को जरूर शेयर कर दें ताकि और साथी जो है जुड़ जाएं। सबसे पहले चर्चा शुरू करते हैं गेहूं के ऊपर। देखिए, गेहूं के भाव 2 दिन से अनस्टेबल हैं, यानी कि तेजी भी नहीं है लेकिन थोड़ी सी मंदी दिखाई दे रही है। तो उसका जो कारण है वो साफ है कि एक तो जो मिस्र वाला सौदा था वो अभी जो है बीच बिचाले ही पड़ा है, उसका अभी तक कोई जो है निवारण नहीं हुआ, कोई निस्तारण उसका जो है नहीं हुआ है। दूसरा, आज केंद्र सरकार ने एक और बड़ा फैसला लिया है गेहूं के लिए। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत जो गेहूं मिलता था उसके अंदर कटौती की गई है। जो 10 किलो के करीब जो गेहूं था, अगर मान लीजिए उसके अंदर 60% की कटौती की गई है। और वो कटौती का उसका कारण ये है कि देश के अंदर गेहूं का इस बार संकट थोड़ा बहुत दिख रहा है। तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंदर जो गेहूं मिलता था उसके अंदर 60% की कटौती की गई है और अगर 10 किलो गेहूं मिलता था तो उसके अंदर अब सिर्फ 4 किलो गेहूं साथियों जो है मिलेगा। ये एक बड़ी खबर शाम के समय निकलकर सामने आई है। बाकी ये खबर और सुबह तक जो है और जस्टिफाइड हो जाएगी और वेरीफाइड हो जाएगी। काफी साथी जुड़ गए हैं। मदन लाल जी ने शेयर कर दिया, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। विनोद जी ने तो पहले कर दिया। जितने साथी जुड़े हो सबको जय किसान पुनः एक बार, और आप सबको दोबारा फिर से अखा तीज की, ईद की और भगवान परशुराम जी के जन्मदिवस की आप सबको बहुत बहुत बधाई हो साथियों। तो चर्चा शुरू करते हैं साथियों। गेहूं के अंदर ये जो फैसला लिया गया है ये साबित करता है कि गेहूं की किल्लत तो है, लेकिन दिक्कत ये है कि भारत बड़े निर्यात गेहूं के नहीं करेगा। अब उससे के अंदर फैक्ट ये रहेगा कि बहुत बड़ी तेजी, क्योंकि कारण है उसका एक, जब लेट हो जाता, जब मान लीजिए गेहूं की फसल दोबारा पक के माफी चाहूंगा आप सबसे, नेटवर्क का थोड़ा इश्यू हो गया था। जब गेहूं की फसल जो है कट कर तैयार हो जाती है उस समय गेहूं के भावों के अंदर बढ़ोतरी आती है। पहले आती है 100 से लेके 125 रुपए की। इस बार उस समय जाके तब जाके हो सकता है कि आपको जो है थोड़ी सी बड़ी बढ़ोतरी देखने को मिल जाए। भाव जो है आपको 2500 से ऊपर जाते हुए 2700 की ओर जाते हुए जो है दिखे, लेकिन उससे पहले कोई बहुत बड़ी तेजी साथियों गेहूं के अंदर दिखाई अभी तो हाल फिलहाल तो साथियों नहीं जो है दिख रही। तो गेहूं के भाव आज भी अनस्टेबल ही थे, थोड़े से डाउन थे। आम बाजारों के अंदर आज गेहूं 2300 से ऊपर नहीं बिका है। जो 2851 है या मान लीजिए 1482 है उसके भाव थोड़े तेज रह सकते हैं, लेकिन वो भी जो 2800-2900 रुपए बिके रहे वो भी 2500 पर आए हैं अब। तो यही कारण है कि एक तो जो बाहर हम लोगों ने गेहूं बेचना था, भारत ने जो बेचना था, एक तो उसके ऊपर अभी संकट है। और दूसरा जो है आपको आज बताया ही है कि एक जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना है उसके तहत जो गेहूं मिलता है उसके अंदर भी कटौती की बात आज शाम को सामने आई है साथियों। सुबह तक ये बात और वेरीफाइड हो जाएगी, आपको सुबह पोस्ट डाल के बता दिया जाएगा। बात करते हैं साथियों सरसों की। सरसों के बारे में काफी साथी पूछते हैं, दिन में भी काफी फोन आते हैं। देखिए, रविवार को एक अपने स्पेशल लाइव करते हैं जो अपने आंकड़ों के आधार के ऊपर करते हैं। उस वीडियो के अंदर मैंने बोला था कि सोमवार को
कमजोरी रह सकती है, मंगलवार को भी बाजार कमजोर हो सकता है, उसके बाद थोड़ा बहुत जो है स्थिरता आ सकती है। वही हुआ सोमवार को, तो काफ़ी जो है कमजोर कल भाव दिखे थे। आज भी दिन में भाव कमजोर खुले थे, दोपहर को भी भाव कमजोर थे। जगदीप जी कैलों साहब, आपका भी धन्यवाद, आपने वीडियो को शेयर किया। जिन भाइयों, नेहरा जी आपने भी किया, धन्यवाद आप सबका। तो दोपहर को भी मंदा दिखा, लेकिन शाम होते होते अच्छी खबर आई, सलोनी लगभग 100 रुपये तेज बंद हुआ है। तो ये एक पॉजिटिव साइन है मार्केट के लिए। सलोनी जैसे प्लांट, जयपुर भी शायद 50 रुपये तेज बंद हुआ है शाम को, तो ये एक अच्छे जो है साइन है बाजार के लिए। रमेश जी बिश्नोई साहब, आपको भी धन्यवाद। तो सरसों के अंदर कल हो सकता है आपको एक अच्छी खबर देखने को मिले। हालांकि आज के लिए भी अच्छी खबर है, क्योंकि बाजार शाम होते होते पॉजिटिव बंद हुआ है। कुछ मंडियां 30 से 50 रुपये और सलोनी 100 रुपये, जयपुर के स्टेशन और दिल्ली के स्टेशन जो है अच्छे स्थिरता में बंद हुए हैं, पॉजिटिविटी में बंद हुए हैं, फंडामेंटल सबके अंदर मजबूत था। तो उसका एक जो इम्पैक्ट है वो कल आने वाला जो कल है सुबह आपको उसके अंदर साथियों देखने को मिल सकता है। ये एक अच्छी खबर सरसों के अंदर है। आज दिन भर सरसों के अंदर उठा पटक रही। अब सरसों के अंदर एक नई चीज है कि रोज कुछ मंडियों के अंदर तो भाव डाउन चला जाता है, लेकिन कुछ मंडियां जो होती हैं उनके अंदर भाव तेज चला जाता है। एक साथी का आज को कल कमेंट आया था और वो पूछ रहे थे यूट्यूब के ऊपर, शायद यहाँ पेज के ऊपर एक कमेंट आया था, वो पूछ रहे थे कि सरसों के भाव के अंदर इतना फर्क क्यों है। देखिए, सरसों एक ऐसी फसल है जिसके अंदर बहुत ज़्यादा एक जो है तेल की मात्रा का जो इम्पैक्ट है वो बहुत ज़्यादा रहता है। आप 10 क्विंटल सरसों मान लीजिए बाजार के अंदर लेके गए हैं, एक किसान तो 6,000 रुपये जेब में डाल के लाएगा और दूसरा किसान जो है वो हो सकता 8,000 रुपये जेब में डाल के लाएगा और दूसरा जो किसान है वो हो सकता है 75,000 रुपये जेब में जो है डाल के लाए। तो सरसों के अंदर तेल की मात्रा का बहुत ज्यादा इम्पैक्ट होता है। और एक चीज और भी है इसके अंदर, वो ये है कि साथियों देखिए, सरसों के अंदर जो लैब टेस्टिंग चल रही है इसके अंदर बहुत ज्यादा गड़बड़ है, बहुत बड़ा घोटाला है ये। इसकी ओर सरकार को जरूर गौर करना चाहिए, सरकार को इसकी ओर जरूर देखना चाहिए, क्योंकि ये जो लैब टेस्टिंग है इसके अंदर बहुत गड़बड़ है। बहुत से साथी, दिन में आप यकीन नहीं मानोगे, मेरे पास कम से कम भी 10-20 जो है मेरे पास रोज पर्चियां आती हैं, किसान साथी भेजते हैं, व्हाट्सएप करते हैं कि भाई देखो मैंने 3 लैब टेस्ट करवाए थे, तीनों के अंदर 2-2 का फर्क है, 2-2 पॉइंट का फर्क है। तो 2 पॉइंट का मतलब हो गया साथियों कम से कम 250-300 रुपये। तो बिल्कुल ये एक जो है ठगी वाला सिस्टम इस बार चला है। खैर, हो सकता है अगली बार कोई सरकार इसकी सूद ले और जो है इसके अंदर साथियों सुधार हो। तो ओवरऑल बात करें तो सरसों के अंदर कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है साथियों। सरसों का संकट तो है, आज भी जो है आवकें लगभग 3 लाख बोरी के करीब, 3.25 लाख बोरी के करीब रही हैं, क्योंकि आज तो खैर जो है त्योहार का दिन था, तो उस कारण भी जो है आवकें आज साथियों कम हुई हैं। तो सरसों के अंदर कोई बहुत ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं है। एक मैं आपसे निवेदन करूंगा हाथ जोड़ के, बहुत से साथियों के फोन आते हैं जिसमें ज़्यादातर व्यापारी साथी होते हैं। मैंने बहुत बार मेरे इस पेज से निवेदन किया है, मैं पुनः हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि ये जो पेज है ये किसानों के लिए है, ये जो यूट्यूब चैनल है ये किसानों के लिए है, किसानों के लिए, किसानों द्वारा ही चलाया जा रहा है। तो कोई भी व्यापारी भाई मेरे को फोन करके या मैसेज करके सरसों खरीदूं कि ना खरीदूं, सरसों कब बेचूं, मैं माफी चाहूंगा, जहमत ना उठाएं, आप अपना समय खराब ना करें। तो पुनः आपसे निवेदन है कि कोई भी भाई व्यापार के लिए मेरे इस पेज को ना देखे, मैं पुनः हाथ जोड़ता हूं, क्योंकि ये व्यापार वाला काम नहीं है। व्यापार के लिए आपको और बहुत सारे चैनल मिल जाएंगे जो आपको ये बता देंगे कि आप सरसों खरीद लो, अब बिल्कुल निचला लेवल है, आप खरीद लेनी चाहिए, आपको कल बेच देनी चाहिए। मैं देखिए ऐसा रिस्क नहीं ले सकता, मैं एक किसान का बेटा हूं, मेरी ये जानकारी सिर्फ किसान भाइयों के लिए है और सिर्फ किसान भाइयों के लिए है। कोई भी व्यापारी साथी इस वीडियो को देखकर रिस्क ना ले। मेरी ये जो वीडियो होती है, मैं पुनः हाथ जोड़ के निवेदन कर दूं, ये उन भाइयों के लिए है जिनके घर के अंदर, जिनके गैरेज के अंदर खुद के खेत में उगाई हुई फसल रहती है, उनके लिए है, ना कि उनके लिए है जिन्होंने किसी की उगाई हुई फसल लेके फिर प्रॉफिट कमा के आगे देना है। देखिए, प्रॉफिट कमाना गुनाह नहीं है, बिजनेस करना गुनाह नहीं है, लेकिन मेरा जो मोटिव है, मेरा जो मन है, मेरा जो चैनल है, जो पेज है, मेरा कहने का मतलब ये है कि ये सिर्फ किसान भाइयों के लिए है और सिर्फ किसान भाइयों के लिए है। किसी भाई का, किसी व्यापारी का नुकसान हो गया, अपन उसके लिए 1% भी जिम्मेदार साथियों नहीं है। ये उन्हीं साथियों के लिए है जो मेरे भाई खेत के अंदर फसल उगाते हैं और खेत से फसल जो है बेचते हैं और अपना काम चलाते हैं। तो
सरसों के अंदर साथियों कहीं भी ज्यादा कोई घबराहट की जरूरत नहीं है। बात सरसों के भाव की कर ले पहले। एलनाबाद के अंदर 7,052 बिकी है, रावड़ा के अंदर 6,020, धौलपुर 6,750, हिसार 6,950, कैथल के अंदर 7,050 रुपए, नागौर 6,990, आदमपुर भरतपुर 6,970 रुपए और जयपुर की कंडीशन आज 50 रुपए अब शाम को तेज हुआ है। ये खुशखबरी है क्योंकि जयपुर तेज है, सलोनी तेज है, तो कल आपको बाजारों के अंदर रंगत देखने को साथियों मिल सकती है। जयपुर आज 7450 हो गया, दिल्ली 7250, सलोनी का भाव एक बार पुनः 8,000 पर पहुंच गया है। बहुत ही अच्छा और पॉजिटिव साइन है। फंडामेंटल फुल तरह से मजबूत हुआ है सरसों के अंदर आज शाम होते होते, और सुबह आपको जो है अच्छी न्यूज साथियों देखने को मिल सकती है। बात कर लें जौ की, बहुत बड़ी तेजी नहीं है भाइयों। जब जो 3200-3300 2 दिन के लिए हुए थे तब भी हाथ जोड़ के निवेदन किया था कि भाइयों बहुत बड़ा जो है ये तेजी जौ के अंदर नहीं रहेगी। जिन भाइयों ने फायदा उठा लिया। अब भी दोबारा बता दूं, जल्दी यानी कि जल्दी से इस सप्ताह के अंदर तो जौ के अंदर बिल्कुल भी बड़ी तेजी आपको देखने को साथियों नहीं मिलेगी। 365 हेड का भाव भेजा विजय कुमार जी ने, 6,875 रुपए सरसों का। और बात करें चने की, तो चना भाई कमजोर हुआ है आज। चने के अंदर आज एक कमजोरी दर्ज की गई है, लेकिन चने के जो भाव हैं 4800 से लेके 5,000 के, जो भी चने वाले साथी भाई गौर से सुन लेना, 4800 से लेके 5,000 के जो भाव हैं ये बेस प्राइस हैं, इससे भाव ज्यादा नहीं टूटेंगे। हालांकि आज कुछ मंडियों के अंदर आज 47 रुपए चना बिका है, तो 1-2 दिन की बात है, यहां तक तो रिकवर कर जाएंगे। बहुत बड़ी तेजी अभी तो दिखाई नहीं दे रही है। कल को कोविड का या वो चीजें ज्यादा मतलब कि हो जाती हैं तो फिर सभी देशों का एक मन होता है कि खाने के लिए जो खाद्य सामग्री है, दालें हैं, आटा है, गेहूं है, उसका जो हम लोग स्टॉक करें, तो वो चीजें रहती है। बाकी चने के अंदर कोई बहुत ज्यादा बड़ी इस सप्ताह में तेजी साथियों नहीं है। सोयाबीन के अंदर थोड़ा फंडामेंटल मजबूत हुआ है, इस बात में कोई ज्यादा कोई दिक्कत वाली बात साथियों नहीं है, लेकिन बहुत बड़ी तेजी आपको सोयाबीन के अंदर भी नहीं मिलेगी। ग्वार के बारे में 2-3 दिन से चर्चा नहीं की है। देखिए ग्वार के भाव वहीं 6,000 के आर बार घूम रहे हैं। अप्रैल के 10 से 15 तारीख के बीच में एक बार जो है ग्वार का भाव 6500 को टच किया था। निवेदन भी किया था मैंने उस समय भाइयों को कि भाइयों ये एक 7,000 के इधर उधर किधर भी भाव मिले तो थोड़ा बहुत फसल का सौदा खैर करना चाहिए था। बहुत से साथियों ने किया भी है, लेकिन बहुत से साथी ये भी पूछते हैं कि यार कारण क्या है, ग्वार तेज क्यों नहीं हो रहा। तो वो मैंने बड़ा डिटेल से बताया था, और कि ग्वार के अंदर जो है एकदम से तेजी साथियों जब भी बनती है 100-200-300 रुपए, तो व्यापारी लोगों के पास बहुत ग्वार पड़ा है, वो लोग कूद पड़ते हैं ग्वार को जो है बेचने के लिए। तो एक ये भी मुख्य कारण है ग्वार के अंदर तेजी नहीं आने का। अपना एक यूट्यूब चैनल है किसान राजा हेर के नाम से, भाई विनोद जी सरन साहब ने उसका लिंक शेयर किया है। वहां साथियों जो है आप दिन में फसलों के भाव देख सकते हैं। विजयनगर के अंदर बरसात शुरू हो गई है, और आपको और बता दें कि आज रात को भाई बरसात के भी चांस बताए जा रहे हैं। कह रहे हैं कि इंद्रदेव मेहरबान हुआ है, राजेंद्र जी पुनिया ने बताया है अभी। तो आज मौसम भी आज रात को हरियाणा के कुछ हिस्सों में, पंजाब के कुछ हिस्सों में, गंगानगर और हनुमानगढ़ के अंदर खास करके जो है आज साथियों बरसात बताई जा रही है। काफ़ी साथियों के लिए सुकून की खबर भी है, क्योंकि बरसात से उनके हरा चारा हो जाएगा, बिजान हो जाएगी थोड़ी बहुत कोई, और काफ़ी साथियों के लिए ये भी है जिन्होंने नरमा बिजान किया है उनको वो भी है। खैर कोई बात नहीं, वो प्रकृति का काम है, भगवान का काम है, उसके आगे किसी का जोर नहीं है। तो साथियों कल सुबह 11 से 12 बजे मिलेंगे यूट्यूब चैनल किसान राजा हेर के ऊपर, और कल शाम को पुणे यहाँ पे मिलेंगे। तब तक के लिए किसान एकता जिंदाबाद।